पुनः ध्रुव बोला, हे साधो, जीव रूप स्वयंभू मनु के कुल विषय मन उतान पाद जानना, तिसकी राजसी तामसी वृत्ति रूप प्रवृत्ति तथा सात्विकी वृत्ति रूप निवृत्ति 2 स्त्रियां थी। उतान पाद राजा की 2 स्त्रियां थी। एक तो सात्विक की वृत्ति वाली थी और एक बाहर संसार में जिसकी वृत्ति फैली हुई थी। इस निवृत्ति रूप स्त्री से पूर्व पुण्यों के वश से सर्व वैराग्य आदि दैवी गुणों संयुक्त मुमुक्षुता रूप व्यवसाय दृढ़ सात्विकी वृत्ति रूप निश्चय उत्पन्न होता है। देखो, तिस निवृत्ति रूप स्त्री से पहले कौन सी स्त्री थी? सात्विकी। उसके पुण्यों के प्रताप से दैवीय गुण और वैराग्य आदि उसके अंदर उत्पन्न थे, पहले से ही उसको था, है ना। तो वो मुमुक्षुता रूप व्यवसाय दृढ़ सात्विकी वृत्ति, अब उसका निश्चय था सात्विकी वृत्ति से सोई ध्रुव जानना। अब जो सात्विकी वृत्ति थी, जैसे हमारी सात्विकी वृत्ति चलती है, वो क्या है? ध्रुव। अब सात्विकी वृत्ति एक अटल निश्चय, दृढ़ निश्चय था ना ध्रुव को, तो उसको ध्रुव जानना। प्रवृत्ति वृत्ति रूप स्त्री मन रूप उतान पाद राजा को अति प्रिय, अब जिसकी वृत्ति बाहर फैली हुई थी, वो कैसी थी? राजा को बहुत अच्छी लगती थी। वो होने से सदा राजा के सम्मुख रहती थी। निवृत्ति नहीं, है ना, उसकी तो निवृत्ति ही हुई पड़ी थी। अब 2 वृत्तियाँ हैं ना, अब 2 वृत्तियाँ जो हैं, अब एक प्रवृत्ति होगी, एक निवृत्ति होगी। प्रवृत्ति मन के हमेशा सामने रहती है, ये करना है, ये चाहिए, ये करना है ना। अब या खान पान विषय के अंदर जितने भी अपने विषय हैं, 5 विषयों में, वो हो गई प्रवृत्ति। अब निवृत्ति मन के सामने नहीं रहती, वो हमेशा मन के ऊपर रहती है, ठीक है, तभी कंट्रोल करती है ना मन को वो। प्रवृत्ति वृत्ति रूप स्त्री मन रूप उतान पाद राजा को अति प्रिय होने से सदा सम्मुख रहती है, निवृत्ति नहीं। यह सर्व के अनुभव सिद्ध है और प्रवृत्ति निवृत्ति का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। देखो, अब मन के अंदर अगर कोई कामना आ रही है, उसको कैसा कैसा लेप लगाते हैं पूरा करने के लिए उस कामना को। अब कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का विरोध भी रहता है। तजन्य प्रजा का विरोध भी सर्व के अनुभव सिद्ध है। और जो देखो, जो चीज़ छोड़ने योग्य है, अब प्रजा कौन हुई? ये शरीर, है ना। इस शरीर की कर्म इंद्रियाँ होगी, ज्ञान इंद्रियाँ होगी, प्राण हो गए। कहते हैं जो छोड़ने योग्य है उसका भी, ये शरीर, जो इस शरीर को अच्छा नहीं लगता ना, मन को जो अच्छा नहीं लगता, उसका वो त्याग करता है। जो अपने अनुकूल रहता है वो हमेशा चाहता है ये साथ रहे, और जो प्रतिकूल अवस्था होती है वो उसको पसंद नहीं करता। कदाचित सो निवृत्ति का पुत्र दृढ़ सात्विकी निश्चय रूप ध्रुव प्रवृत्ति रूप स्त्री के सम्मुख होता है। अब देखो, निवृत्ति का पुत्र, अब पुत्र क्या था? वो सात्विकी वृत्ति ध्रुव। अब वो किसके सामने आता है? प्रवृत्ति के। अब विरोध तो होगा, प्रवृत्ति उसको कैसे सम्मुख आने देगी? तब प्रवृत्ति अपना तथा निज बाल बच्चों का मुमुक्षुता रूप दृढ़ सात्विकी निश्चय रूप ध्रुव को अनिष्ट जान के तिरस्कार करती है।
अगर वो ध्रुव राजा के सामने जाता तो वो अपने बच्चे उसके पीछे हो जाते हैं ना। अब वही प्रवृत्ति रानी क्या कर रही है, अपना और निज बाल बच्चों का, अगर ध्रुव सामने जाता तो सुमति आगे आती। एक सुमति रानी एक सुरुचि है ना। हाँ, उसके उतानपाद राजा की 2 रानी है। तो वो सुरुचि जो मन के अनुसार चलती है, सुमति जो बुद्धि के अनुसार, जो सही गलत को देखकर चलती है। अब वो सुमति अगर ध्रुव सामने आता तो सुमति भी सामने आती, तो उस उतानपाद राजा का झुकान उस तरफ चला जाता। तब उसने सुरुचि ने इनका विरोध किया, तिरस्कार किया। तात्पर्य यह है कि राजसी तामसी प्रवृत्ति में जो प्रावृत्त पुरुष है तिनको वैराग्य आदि सहित मुमुक्षु पुरुषों का संबंध नहीं बनता। वो जो देखो वैराग्यवान पुरुष हैं, ज्ञानवान है, या हमारे गुरुदेव हैं जैसे। अब जो तमोगुणी है ना, घोर रजोगुणी है, वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा गुरुदेव के पास। कोई ना कोई बहाना सामने आ जाएगा। यही तिरस्कार है। देखो तात्पर्य यह है कि राजसी तामसी प्रवृत्ति में जो प्रावृत्त पुरुष है ना, चाहे स्त्री भेष है चाहे वो पुरुष है, जिनके गुण राजसी हैं तामसी हैं, तिनको वैराग्य आदि सहित मुमुक्षु पुरुषों का संबंध नहीं बनता। अच्छे नहीं विचार नहीं मिलते आपस में, दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, बैठ नहीं पाएंगे एक दूसरे के साथ। तभी कहा कि जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उनका संबंध आपस में नहीं बनता। यही तिरस्कार है। उसने तिरस्कार किया ना ध्रुव का। कदाचित जो वैराग्यवान मुमुक्षु पुरुष किसी अदृष्ट निमित्त से प्रवृत्ति करते भी हैं। देखो कदाचित जो वैराग्यवान मुमुक्षु पुरुष हैं, अदृष्ट निमित्त से, अदृष्ट मतलब जो उनके प्रारब्ध में लिखा पड़ा है न, कभी प्रारब्ध के हिसाब से संसार के अंदर उनकी प्रवृत्ति भी हो जाती है, हैं जिज्ञासु, पर फिर भी संसार के अंदर उनकी प्रवृत्ति हो गई, तो इस राजसी व्यवहार में अवश्य में वो दुख पाते हैं। परंतु निज पूर्व पुण्यों के वश से व ईश्वर अनुग्रह से कल्याणकारी पुरुष पुनः उनको मिलते हैं। अब जो जिसकी देखो शुभ इच्छा हमने पढ़ी थी योग विशिष्ट में, 7 थी ना, उसमें से पहली इच्छा थी शुभ इच्छा। अब है तो जिज्ञासु, उसके अंदर इच्छा तो है, वैराग्यवान है, मुमुक्षु है, इच्छा है अपने स्वरूप को पाने की, गुरुदेव के पास जानने की, पर उसका कोई प्रारब्ध ऐसे आ गया है कि वो संसार में प्रवृत्त हो गया, पर उसको गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं, उसको वहाँ से उठाएंगे किसी तरह से, क्योंकि उसके पुण्यों का प्रताप पहले है कि उसके अंदर ये शुभ इच्छा हुई। शुभ इच्छा ऐसे जल्दी जल्दी किसी के अंदर नहीं आ सकती। अब वो पुण्यों के प्रताप से, वो शुभ इच्छा से उसके कल्याणकारी पुरुष उन्हें निवृत्ति रूप ब्रह्म विद्या स्त्री को ही प्राप्त होते हैं। फिर वो अपने पुण्यों के प्रताप से गुरुदेव उसको वहाँ से उठाएंगे और फिर वो ब्रह्म विद्या रूपी स्त्री को प्राप्त होगा, यानी उसकी यात्रा आगे आगे चलेगी। सो ब्रह्म विद्या रूप माता मुमुक्षुओं को उपदेश करती है, हे मुमुक्षु जनों, जो तुम प्रवृत्ति जन्य विषय सुख भोगना है तो प्रवृत्ति के उदर नाम
तिसके बीच में ही रहो। अब सुरुचि ने क्या कहा था कि अगर राजा के गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। अब यही कह रही हैं। अब देखो, ब्रह्म विद्या रूपी माता मुमुक्षुओं को उपदेश करती है, हे मुमुक्षु जनों, जो तुमको प्रवृत्ति जन्य विषय सुख भोगना है, प्रवृत्ति जन्य सुख भोगना है, तो प्रवृत्ति के उदर से इसके बीच में ही रहो, वहाँ से निकलो, वहाँ से जन्म लो, वहाँ रहो। और ब्रह्मानंद सम्यक विचार रूप निवृत्ति रूप स्त्री में है, पर ब्रह्मानंद कहाँ मिलेगा? निवृत्ति में, है ना, प्रवृत्ति में नहीं मिलेगा। वो ब्रह्म का आनंद निवृत्ति में मिलेगा। ब्रह्मानंद सम्यक विचार रूप निवृत्ति रूप स्त्री में है। आगे जो इच्छा हो सोई करो। ले देकर बात हमारे ऊपर आ जाती है। चलना हमारा पुरुषार्थ है। अब हमारे पुरुषार्थ में अगर हमें क्या अच्छा लग रहा है, प्रवृत्ति की निवृत्ति, है ना, दोनों में से क्या अच्छा लगता है? अगर प्रवृत्ति अच्छी लगती है तो ये ब्रह्मानंद का आनंद नहीं आएगा, फिर तो बाहर विश्व में ही रहो, इधर आने का भी नहीं है, ठीक है। और अगर निवृत्ति अच्छी लगती है, अपने स्वरूप का रस चाहिए, तो फिर उसमें फिर अपने आप में आना है। शुभ इच्छा हो हमारी, जैसी हमारी चाह वैसी रहा, वैसी मिल जाती है हमें आगे। अब कहते हैं आगे है हमारी मर्जी। अब गुरुदेव भी हमें महावाक्य देकर हमारे डंडे से तो नहीं घुसा सकते ना। अगर जो देखो, अगर बच्चे का प्रश्न है उसका वो उत्तर आसान से सुनेगा, वो ध्यान से सुनेगा। अगर उस बच्चे का प्रश्न ही नहीं है, वो सुनेगा थोड़ी उसका उत्तर जो गुरुदेव देंगे, है ना। ये बात पक्की है ना। अब देखो, अब अगर हमारा प्रश्न है कि ये लास्ट जन्म में दोबारा आकार नहीं लेना, तो उसके लिए फिर वैसा वैसा करेंगे भी तो सही, वैसा पुरुषार्थ भी तो होगा, खाली कह देने से तो नहीं हो जाएगा। अब जैसे बापू ने बोला आकाश व्यापक है, विभू है, ये उपासना, ऐसी उपासना करनी है ना। ऐसी उपासना करके तो पांच भूतों में लय हो रहे हैं। अंत में जो हमारा विचार होगा वैसा आगे हमारा बनेगा। अब उसके लिए, अब अगर ये दृढ़ इच्छा है कि दोबारा आकार नहीं लेना, तो उस दृढ़ इच्छा के लिए देखो, इच्छा आई ना, इच्छा गुरुदेव का संकल्प चाहिए, साथ में उनका भी संकल्प चाहिए हमें। अब उनके संकल्प से फिर देखो सारी रुकावटें भाग जाएंगी। साक्षी भाव में जानना है हमने, अंत समय में आगे धीयों से, पुत्रों से, घर परिवारों से वहाँ नहीं रुकना। पहली बात तो संगत की बहनें पहुँचे वहाँ, है ना, अंत समय में वहाँ पे ये कल्याण है, कल्याण करना है हमने, आपस में मिलके ही करेंगे हम एक दूसरे का। और साक्षी भाव के अंदर जानना है, मैं देख रही हूँ ये जा रहा है, मैं देख रही हूँ ये जा रहा है। अगर ऐसे देखते देखते जाते हैं फिर आकार नहीं है। मैं आकाश हूँ, मैं विभू हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, ऐसी उपासना ये शुरू कर दें हम, ऐसी उपासना करनी, तभी कल्याण होगा, तभी वो ब्रह्म विद्या। देखो, ब्रह्मानंद सम्यक विचार रूप निवृत्ति रूप स्त्री में है, उसमें है ये ब्रह्मानंद, जो विचार करेगा, विवेक करेगा। आगे जो इच्छा है, हम देखें अब हमारी क्या इच्छा है, मेरे को कैसे जानना, मूड वापस आना है या नहीं आना, ये अब हमारी इच्छा पे है। अब ये सो पूर्वोत्तक ध्रुव रूप मुमुक्षु
ब्रह्म विद्या रूप माता के उपदेश से चित्त की एकाग्रता रूप तप को करता है। अब ध्रुव क्या था? वो मुमुक्षु रूप वृत्ति। अब वो वृत्ति को अगर वो ब्रह्मानंद चाहिए तो क्या करेगा? एकाग्रता से, एकाग्र चित्त से तप करेगा। तप खाली वही नहीं होता जो हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, है ना, बाहर कोई हवन सामग्री कुछ बाहर वाला प्रक्रिया किया, वो तप खाली वो नहीं है। तप के बहुत रूप है। ये भी तप है हमारा। अब बैठे हैं ना, ये भी तप हो रहा है। अब जो मुमुक्षु है वो चित्त की एकाग्रता रूप तप को करेगा। देखो यही मन हमें अपने आप में ले जाए, यही मन बाहर ले जाए। अब तप तो यही है कि पहले मन, जो चंचल मन है, इसको एकाग्र करना। ये जब एकाग्र होगा तब इसको अपने घर का पता लगेगा। अगर वृत्ति फैली पड़ी है, अपने घर का भी नहीं पता लगता। फिर नाम चित्त की वृत्ति और प्राणों के सर्व ओर से खींचकर एक अंगुष्ठ में धारण करना, वही ध्रुव है। सब जगह से वृत्ति को खींच लिया, मतलब बाहर जहाँ वृत्ति रुकती है खींच लिया, घर परिवार से भी खींच लिया। कोई नहीं है अपना, मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। प्रारब्ध की लीला चल रही है ये सारी। अब जो इसको लीला देख लेता है तो उसको कहीं मोह नहीं उठेगा। जो ये लीला नहीं देखेगा, हाय मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, वो जो मेरा मेरा करता रह जाएगा ना, यहीं रह जाएगा, मुड़ वापस आएगा। क्यों? उसका सामान रह गया। जिसका कोई सामान ही नहीं रहा, वापस नहीं आएगा ना। ये दृढ़ता कब करेंगे? अभी करेंगे, अभी समय है। हम कहें हम बाद में करेंगे ना, मैं पहले बच्चों की शादी कर दे माँ, मैं पहले पोता पोती देखेगी ना, नहीं, होती रहेगी। उनकी प्रारब्ध अपनी है। जो उनके प्रारब्ध में लिखा है वो होगा, स्वतः होगा। पर मैं तो अपना मोह हटा दूँ, यहाँ से हट जाऊँ। अब अगर यहाँ से हट जाऊँगी, हमेशा बुद्धि के अंदर ये रहेगा, ये प्रारब्ध है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा घर नहीं है। अगर हमेशा यही रहता है तो वो कहीं रुकेगा नहीं ना, वो जीवात्मा कहीं रुकेगी ना, वो आगे चलेगी ना। वो उसकी वृत्ति दृढ़ होगी, उसकी वृत्ति अपने गुरुदेव के चरणों में रहेगी फिर हमेशा। तब सकाम मन रूप इंद्र सज्जनों की नीति से अधिक शब्द आदि विषयों के ग्रहण करने वाले को श्रोत्र आदि इंद्रिय रूप देवता सहित यह शरीर रूप स्वर्ग ही विषय सुख भोगने का स्थान है। अब देखो, जिसने अपनी वृत्ति एकाग्र कर ली, अपने ब्रह्म रूप आनंद में जो आया, तब सकाम मन रूप इंद्र। अब देखो, अब वृत्ति एकाग्र हो गई। अब वृत्ति एकाग्र होने से जो आकार का व्यवहार है वो तो खत्म नहीं होगा, व्यवहार चलेगा। जब तक आकार है तब तक व्यवहार है। देखो, तब सकाम मन रूप इंद्र सज्जनों की नीति से, अब उसका मन क्या बन गया? इंद्र। अब उसका मतलब संपर्क या संबंध किनके साथ होगा? सज्जनों के साथ। प्रवृत्ति वृत्ति वालों के साथ नहीं होगा। निवृत्ति वृत्ति वालों के साथ उसका संबंध बनेगा, मेलजोल बनेगा। हमारा भी तो ऐसे होता है, संसारियों के साथ हम बैठ नहीं सकते। अपनों के साथ जो सत्संगी बहनें हैं, है ना, जो विचार विमर्श करते हैं, वहाँ हमारा मन लगता है, वहाँ बैठते हैं।
तो कहते हैं ऐसे इंद्र सज्जनों की नीति से अधिक शब्द आदि विषयों के ग्रहण करने वाले को श्रोत आदि इंद्रियां रूप। अब देखो विषय, जितने विषय हैं सब विषयों की इंद्रियां हैं। वो उन सब विषयों को अपनी अपनी इंद्रियों से ग्रहण करेंगे, पर कितना, जितना ज़रूरत है। अब जितना ज़रूरत का वो ग्रहण करते हैं तो यही शरीर क्या हो जाता है? स्वर्ग। स्वर्ग कहने दिखा नहीं देखा, यही है। श्रोत आदि इंद्रिय रूप देवता सहित, अब सारे देवता इसके अंदर निवास करते हैं। सारी इंद्रियों के देवता हो गए, प्राणों के भी हो गए। अब सारी इंद्रियों के देवता सहित यह शरीर रूप स्वर्ग, अब सारे स्वर्ग बन गया ना। स्वर्ग जहाँ देवताओं का निवास है ना, वो स्वर्ग है। शरीर रूप स्वर्ग ही विषय सुख भोगने का स्थान है। अब ये विषय सुख किसको? दूसरे बाहर वाले विषयों को ना समझ लेना। अब इन इंद्रियों के द्वारा जो हम विषय ले रहे हैं, देखो शब्द ले रहे हैं, महावाक्य ले रहे हैं, है ना, नेत्र रूप को देख रहे हैं, गुरुदेव के हम दर्शन कर रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम सारी इंद्रियों के विषयों को देख लें। विषय तो है, इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां हैं तो विषय आप पे रास है। ये नहीं होगा कि ज्ञान हो गया, हम समझ गए तो विषय खत्म हो जाएंगी, इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये इंद्रियां हमें मिली हैं, इंद्रियां मिली हैं तो वो विषय भी हैं। पर अब हमें समझ है कितनी मात्रा में हमें उपयोग करना है। वो विषीले जहर का भी तो उपयोग करते हैं ना, वो फिर हमें मारता तो नहीं है। वो कैसा उसका उपयोग करते हैं कि शरीर के लिए वो सुखदायक हो जाता है। अब ऐसे ही ये जो विषय है, ये भोगने का स्थान शरीर है, क्योंकि यहाँ यही तो स्वर्ग है। ये स्वर्ग कब बनेगा? जब अपने आप में आएंगे। ये इंद्रियां और इंद्रियों के देवता, ये हमारे देवता नगरी बन जाएगी। मन वो इंद्र बन जाएगा। साक्षी वो ब्रह्मात्मा पहले से ही तो है। वही तो बापू ने बोला, अपने स्वरूप में तो है, अपने स्वरूप में तो है। पूनम ने भी यही पूछा था, बापू अपने स्वरूप में स्थित कर। बापू ने अपने स्वरूप में तो हो, अपने स्वरूप में तो हो। अब अपने स्वरूप में तो हम हैं, फिर दूरी क्यों? भूल गए ना, बाहर चले गए ना, फिर बाहर वही प्रवृत्ति में जा रहे हैं ना, निवृत्ति में नहीं आ रहे ना। अब जब तक हम निवृत्ति में नहीं आएंगे, अपने आप में नहीं आएंगे, वो ब्रह्म वाला सुख नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। तभी तो कहा आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। तभी ब्रह्म ज्ञानी संत साथ में ये बोल देते हैं, आपकी इच्छा। सारी इच्छा के लिए दिए हो, प्रवृत्ति दिए कि निवृत्ति दिए, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। अब देखो, जब ये इच्छा अपनी होगी तब अपना काम बनेगा। सकाम मन ये कहा है, देखो जो भी अब कर्म होगा सकाम होगा, है ना। ज्ञान होने के बाद इंद्रियां खत्म तो नहीं होंगी, उनके विषय भी खत्म नहीं होंगे, साथ साथ चलेगा ये। पर उसका क्या होगा? उसको समझ होगी। ये इंद्रियों के जो देवता आदि हैं, ये सारे हैं ना अंदर, तो उसको अब ये समझ आ जाएगी। पहले वो देवता बाहर देख रहा था, अब वो देवता कहाँ देखेगा? अंदर। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। स्वर्ग के बाहर थोड़ी है। अब जहाँ वो पल पल में दुखी होता था, अब दुख आएगा उसके पास? आ ही नहीं सकता। स्वर्ग में दुख कहनी ना, नरक में दुख है ना। जब आप स्थिति अपनी बन गई स्वर्ग दी,
स्वर्ग ते ही बैठूँ आपां ला दुख किवें उसे, है ना। स्वर्ग में भी सकाम है ना कर्म, पर वो समझ होगी ना सकाम कर्म की भी। अभी स्वर्ग है, तो नरक स्वर्ग दोनों में है वो तो परमात्मा दोनों में है, पर नरक में मिलता नहीं है। हाँ, स्वर्ग तो यही है जब हम अपने आप में बैठे। जब मुमुक्षु चित्त की एकाग्रता आदि तप साधन कर आत्म ज्ञान संपादन करेगा तो पुनः देह धारण का अभाव होगा। अब जब मुमुक्षु चित्त की एकाग्रता आदि तप, अब देखो बाहर वाला तप तो करना पड़ेगा। हम कहें कि हम बाहर का तप ना करें और हमें मिल जाए सारा कुछ, ऐसा मिलेगा नहीं, वृत्ति फैल जाएगी। बाहर का जिज्ञासु है, साधक है, ध्यान रखें हम, है ना। बाहर के विषयों से बचेंगे। देखो वृत्ति बदलते टाइम नहीं लगता, वृत्ति फैल जाती है, उसको बचा कर रखें हम, संजो कर रखें उस वृत्ति को हम। अब यही तो तप है हमारा, वृत्ति को बचाना, वृत्ति को संजो कर रखना। अब ये जब तप वाले साधन करेगा तब आत्म ज्ञान संपादन करेगा, तब ब्रह्म विद्या स्वयं आएगी। सत्वगुणी अंतःकरण में ब्रह्म विद्या पनपती है, तमोगुणी अंतःकरण में ब्रह्म विद्या मिल भी रही हो तो उसका दम घुटता है, चली जाती है, वहाँ नहीं पनपती, सूख जाती है वो भी। तो हमें तो ब्रह्म विद्या पनपानी है, तो अंतःकरण भूमि कैसी रखें, उपजाऊ सत्वगुणी ब्रह्म वाक्यों का पानी देते रहें, तभी वो पनपेगी। अब जब वो पनपेगी तो क्या होगा, पुनः देह धारण का अभाव होगा, दोबारा देह नहीं मिलेगी फिर। पर जब एकाग्रता के साथ करेंगे, अब यहाँ पे ना बहुत सूक्ष्म वृत्ति के साथ चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, सूक्ष्म वृत्ति के साथ, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम ध्यान रखेंगे तब काम बनेगा, तब दोबारा देह का अभाव होगा। इससे पूर्वोतक मन इंद्र रूप काम आदि आसुरी संपदा सहित देवताओं के समाज का भी मनुष्य देह रूप स्वर्ग में अभाव होगा। कहते हैं तब क्या होगा, मन इंद्र रूप कामना आदि आसुरी संपदा का अब ज्ञान हो गया। स्वर्ग भी बता दिया, यही स्वर्ग है, ये भी बता दिया। तो उस स्वर्ग में आसुरी वृत्ति नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होंगी, कोई कामना नहीं होगी। काम आदि आसुरी संपदा सहित देवताओं के समाज का भी मनुष्य देह रूप स्वर्ग में अभाव होगा। वो देह रूप स्वर्ग क्या हुआ, अब तो दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना जीवन मुक्त, उसकी स्थिति कैसी हो गई, जीवन मुक्त वाली, शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है। इस वास्ते इष्ट की अपने रक्षा के हेतु पूर्वोतक मन इंद्रियों रूप देवता मुमुक्षु रूप ध्रुव को विघ्न करते हैं। माया छोड़ेगी क्या, माया छोड़ेगी नहीं। जैसे देखो, इस वास्ते इष्ट की अपने रक्षा के हेतु
अब अपना जो इष्ट है वो रक्षा के हेतु हमारे सामने, रक्षा हमारा कवच, हमारे चारों तरफ गुरुदेव का कवच है, वो हमारी रक्षा करते हैं। क्यों? हम अब कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? जो ऐसा रास्ता है सीधा स्वर्गदायु है, हमारा सीधा ऐसा रास्ता है। माया अपने चुंगल से बच के निकल के जाने नहीं देगी, तो कौन बचाएगा हमें? हमें गुरु बचाएंगे, हमारे इष्ट बचाएंगे हमें। वो हमारे रक्षा कवच हैं के हेतु वो हमारे चारों तरफ अपना कवच छोड़ते हैं। मन इंद्रिय रूप देवता मुमुक्षु रूप ध्रुव को विघ्न करते हैं। अब मन के आगे कितने प्रलोभन आते हैं, है ना? कितने प्रलोभन वो माया देती है आगे। और अगर हमारी दृढ़ता है, गुरुदेव का कवच है, अगर हमारे इष्ट पर पूरा भरोसा है, तो श्रद्धा है, समर्पण है, तो उनका कवच हमें बचाता है। उनका कवच हमारे चारों तरफ रहता है। उनको पता होता है मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस में पहुँच रहा है, उनको सारा पता होता है। पर ये कब पता होगा? जब हम जुड़े होंगे, गुरुदेव के साथ हमारी तार जुड़ी होगी, है ना? हमारी तार जुड़ी होगी तब उनको सारा हमारा पता होता है। आपे वो हमें बचाते हैं। अब वो क्या खुद शरीर वाले बन के हमारे आगे आके बचाएंगे? सूक्ष्म रूप से किसी न किसी को निमित्त बना देंगे। वो प्रेरणा अवतार हमारे आगे आ जाएगा, वो हमारा काम बना जाएगा। बस इतना पता है मेरे को। वो अंग संग है, तभी तो कहते हैं अंग संग है हमारे गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पर हमारी श्रद्धा और समर्पण हमारा काम करता है। जो ऐसा नहीं माने तो इंद्र के शास्त्र में नियत आयु अबाध लिखी है तथा इंद्र सर्वज्ञ लिखा है। जो किसी के उग्र ताप से इंद्र निज पद से गिरेगा तो इंद्र की नियत आयु कथन करने वाला शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इससे पूर्वोक्त व्यवस्था ही ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, जो ऐसा नहीं माने, कैसा ना माने, जो हाँ अपने शरीर में, हाँ जो हमारे अंदर अगर मन हमारा ब्रह्म विद्या में लग रहा है, अपने स्वरूप में लग रहा है, तो वो इंद्र है। जो ऐसा नहीं माने तो इंद्र के शास्त्र में नियत आयु अबाध लिखी है। अब क्या मतलब है? शास्त्रों ने इंद्र को कभी ये तो नहीं कहा भी खत्म हो गए हैं या मर गए। अब भी कहते हैं ना, इंद्र दा वासा हो गए, स्वर्ग दा वासा हो गए। स्वर्ग दा वासा क्यों मंगने? तो सुख हो गए, है ना? वो तभी चला आ रहा है भी। अबाध लिखी हुई है आयु, तथा इंद्र सर्वज्ञ लिखा हुआ है, हर युग के अंदर है। जो किसी के उग्र ताप से इंद्र निज पद से गिरेगा। अब किसी ने मतलब ऐसी उपासना की कि इंद्र को मार गिराया। हाँ, अब देखो, अब किसी ने उग्र ताप की है, तप की है कि इंद्र उसके तप से गिर गए या मर गए हैं, तो इंद्र की नियत आयु जो कथन करने वाले शास्त्र हैं वो तो व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इससे पूर्वोत्तक व्यवस्था ही ठीक है। इंद्र को भी तुझा स्वर्ग विच ना मंगना। इंद्र अभी क्या समझ रहे हैं हम? इंद्र कोई बाहर नहीं है, अंदर है।
तो है ना, जिन्हें तक है इनसे तो इंद्र भी है, तो ऐसे इंद्र जाएगा तो नहीं कहीं पे। तो अब स्वर्ग कहाँ पर है? सारे देवता अंदर है, स्वर्ग भी अंदर है। तो जब तक है इनसे तो शाश्वत ही है, मुँह के बाद क्या लिखा, जब तक आकार है तो सारा है ना। आकार नहीं है तो तब किसने देखा, तो तभी वो इंद्र शाश्वत का नियत अबाध का भी, जिसको कोई बाध नहीं कर सकता, जिसकी आयु को कोई बाध नहीं कर सकता। कहते अब ऐसे उपासना करें हम। अब अगर ऐसी उपासना होगी फिर तो स्वर्ग भी चाहिए अंदर, नर्क भी अंदर है। जब अपने स्वरूप में बांधो ता स्वर्ग के, जब शरीर के बांधो ता नर्क के।